नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। लगता है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी राहुल गांधी की तर्ज पर चल चुके हैं, जहां हिंदुत्व के अपमान को ही अपने राजनीतिक आइडियोलॉजी बना लिया है उन्होंने। अब मामला हालांकि बहुत हास्यास्पद है और उनके बारे में जो कहा जाता है उनकी शिक्षा को लेकर के, और जिस तरह से उनके शिक्षा को लेकर के चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक होता है। कबीर दास किसी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके ज्ञान को लेकर के कितने लोगों ने उस पर पीएचडी कर दी है। खैर, अब बात कबीर दास की आई है तो तुलसीदास की भी कर लेते हैं। जिन दो प्रवक्ताओं का नाम लिया है, प्रियंका भारती और कंचना यादव का, उसके बाद उन्होंने तुलसीदास के बारे में लिखा है कि तुलसीदास जी ने जो तुलसीदास के बारे में लिखा है कि आज अगर तुलसीदास दुबे जिंदा होता, एक तो ये कि अगर उनको आप एक धर्म की दृष्टि से ना भी देखें, कवि की दृष्टि से देखें, तो उन्होंने जितने महाकाव्य, जितने ग्रंथ लिखे हैं, उस हिसाब से भी उनको हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार के नाते सम्मान तो दिया ही जा सकता है। एक बात, मतलब रामचरितमानस, रामलला, नहछू, इस तरह से अनगिनत उनके महाकाव्य हैं जिस पर कितने लोगों ने पीएचडी की है। और उसका जो रामचरितमानस है उसका इतना महत्व है कि आज भी लोग उसको एक धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। और उन्होंने भगवान राम को घर घर पहुंचाया। इस बात की समझ शायद तेजस्वी यादव को नहीं। एक बात। दूसरी बात जो है, जिस अज्ञानता के साथ प्रियंका भारती और कंचना यादव राजनीति में डिफेंड करती है, वैसी ही अज्ञानता की बात शायद जो तेजस्वी यादव के बारे में बोला जाता है वो 9वीं फेल है, उनको गोस्वामी तुलसीदास का सही नाम नहीं पता है। ये उनका पेन नेम, ये उनको दिया हुआ नाम है। उनका असली नाम राम बोला दुबे था, तुलसीदास नहीं था उनका नाम। ये गोस्वामी तुलसीदास, उनका तखल्लुस उर्दू शायद ज़्यादा समझ में आती है तेजस्वी को, मैं बोलता हूँ। ये उनका जिस नाम से वो लिखते थे वो था, या संत बनने के बाद उन्होंने जो उपाधि ली थी। तो अगर किसी को अपमानित आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम उनका नाम तो सही लीजिए। ये उनके 9वीं पास होने की शायद वो है जो बात कहते हैं। मैं तो क्यों कहूँ ऐसा, लेकिन उनके बारे में तो ये प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि आज के दिन में भी अगर उनको 10वीं का एग्ज़ाम दिलाया जाए तो नहीं पास हो सकते हैं। खैर, मुझे उस विषय पे नहीं जाना है, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब क्या उनको ये लगता है कि इस तरह की बात करके और हिंदू समाज का अपमान करके ही केवल उनको मुसलमानों का वोट मिलेगा? उनके पास और कोई विचारधारा नहीं है, और उनके पास कोई संकल्प नहीं है, और उनके पास कोई योजना नहीं है कि वो अपने वोटर्स को लुभा पाएं। या तो वो संस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं या हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बागेश्वर बाबा के खिलाफ बात की थी, और भी बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं। क्या आरजेडी के जितने भी मतदाता हैं, आरजेडी को वोट करने वाले सभी मतदाता एंटी हिंदू हैं? क्या उनको वोट करने वाले हिंदू नहीं हैं? और क्या उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अपर कास्ट का वोट उनको नहीं चाहिए पूरी तरह से, जिस तरह की बात राहुल गांधी करते हैं 85 और 15 वाली, कि हमको 15 का वोट नहीं चाहिए? तो क्या ये इस तरह का मामला है? अब एक और बात जो नहीं समझ में आ रही है कि क्यों तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को ऐसा लगता है
कि पूरा का पूरा यादव समाज, पूरा का पूरा ओबी समाज अपने धर्म के खिलाफ है। क्यों उनको ये लगता है कि वो रामचरितमानस के खिलाफ बात करेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे तो मुसलमान तो वोट उनको करेगा, मुसलमानों के साथ ओबीसी और यादव भी उनको वोट करेगा अगर वो हिंदू समाज के खिलाफ बोलेंगे। यादव का तो इसलिए समझ में आता है कि यादव का एक बड़ा प्रतिशत उनके साथ इसलिए वोट करेगा क्योंकि वो भी उस समाज से आते हैं। ये एक कारण हो सकता है। उसमें भी अब डिवाइड हो गया है। लगभग अभी कुछ दिन पहले का जो सर्वे आया है उस सर्वे के हिसाब से सिर्फ 55% यादव तेजस्वी यादव के साथ हैं, बाकी लगभग 45% के प्रतिशत के आसपास उनके खिलाफ है। और वो उनके खिलाफ ऐसे ही लोग हैं और ये प्रतिशत बढ़ रहा है। वो इसलिए है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं। जब एक संत के बारे में ऊटपटांग बात कही जा रही है, गोस्वामी तुलसीदास को तुलसीदास दुबे लिखा जा रहा है। वो तुलसीदास दुबे इसलिए लिखा जा रहा है कि वो ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, जबकि ये बात शायद उस जमाने में या उस समय नहीं हुई होगी। रामचरितमानस पूरे अवध क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है, न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी। और ये प्रचलन है कि रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे का बहुत सारे जगहों पर किया जाता है। और ये न केवल पूरे अवध क्षेत्र में बल्कि पूरे नॉर्थ में इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब जो स्थिति है, जो बात तेजस्वी यादव ने बताने, समझाने, कहने की कोशिश की, वो उसका सीधा साधा मतलब जो है वो है, अगर उसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि वो हिंदू समाज पर हमला है, दूसरा ये कि वो एक विशेष जाति पर हमला है, तीसरा ये कि इससे तेजस्वी यादव की अज्ञानता साबित होती है। अब निश्चित तौर पर शायद ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट नहीं किया हो, उनके मीडिया सेल ने या उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उसने किया होगा। तो क्या उनकी सोशल मीडिया की टीम इतना रिसर्च भी नहीं करती कि किसी व्यक्ति का सही नाम, सही परिचय तो खोज ले? क्या ये सही नाम, सही परिचय खोजने के बजाय किसी के गलत नाम से उसको संबोधित किया जाए या गलत नाम बताया जाए, ये उनको हंसी का पात्र तो बनाता ही है, उनकी अज्ञानता साबित करता है। वैसी ही जैसे कि उनके दो प्रवक्ता, जिसको वो जेएनयू एजुकेटेड प्रवक्ता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बहुत शिक्षित हैं, और जिस बात का दावा बार बार जो है कंचना यादव अपने झगड़े में बताने की कोशिश कर रही थी कि वो सुब्रास्ता से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। मुझे लगता है कि जेएनयू में पढ़ा होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो किसी से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। मेरी जहाँ तक जानकारी है, सुब्रास्ता की किताब बाहर कई देशों, बाहर की किसी विश्वविद्यालय में उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और उनके ज्ञान के बारे में या उनके नॉलेज पर प्रश्न करना शायद कंचना यादव को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने आप को हल्का किया है, ये बता करके आपके ज्ञान, आपकी बातों से पता लगता है, दावे से नहीं पता लगता है। लेकिन शायद ये जातिगत घृणा है जिसके कारण तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया है और कंचना यादव झगड़ा कर रही थी। ये जो साजिश है हिंदू समाज को जाति के नाम पर टुकड़े करने की, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने कास्ट एन्यूमरेशन से किया था, वो आगे बढ़ती जा रही है। इसमें एक लाइन और जोड़ करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
चंद्रवंशी क्षत्रिय जिनका ऑफशूट है यदुवंशी, जो आज के जमाने के यादव हैं, वो आरक्षण की लाइन में इस तरह से लगे हुए हैं, या कि उन्होंने अपना उन्होंने जो भूत है उसको भुला दिया है। और दो चीज हो सकती है, या तो उस पद की लालच कारण हो सकता है, या दूसरा जो कारण हो सकता है वो अज्ञानता है, वो अपनी आइडेंटिटी से, अपने परिचय से दूर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से एक ऐसा वर्ग जो बहुत लड़ाका मतलब बहादुर हुआ करता था, वो सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ सुविधाएं चाहिए, कुछ आसानी से नौकरी मिल जाती है, वो भी नौकरी बहुत लिमिटेड है, उसके लिए अपने गौरवशाली इतिहास को नकार रहा है सिर्फ आरक्षण के कारण। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि वो जिस की बात करता है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आरक्षण से फायदा होगा, उस जरूरतमंद लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए कि यदुवंशी क्षत्रिय कहीं से भी बैकवर्ड नहीं है। चंद्रवंशी क्षत्रिय कहीं से भी बैकवर्ड नहीं हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।